हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश एक नई खोज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक जादुई कालीन की। जादुई कालीन का मतलब यह है कि ये इतनी खूबसूरती से और इतनी मेहनत से बनाई जाती है कि ये न केवल देखने में बेहद खूबसूरत होती है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी खूब मांग होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भदोही में बनने वाली हैंडमेड या हैंड नॉटेड कालीन की। अगर हम बात करें, भदोही को कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ की जो हाथों के द्वारा बनाई गई कालीन होती है वो बेहद ही खूबसूरत होती है, स्किन फ्रेंडली होती है, जिसे न केवल हम अपने फर्श पर उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते हैं बल्कि सर्दियों में ठंड को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम मशीन के द्वारा बनाई गई कालीन की बात करें तो वो कम समय में बनती है और उसकी लागत भी कम आती है। इसी वजह से अगर हम देखते हैं तो जो हैंडमेड कालीन होती है उसकी लागत, कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो भारतीय बाजारों में इसकी डिमांड कम होती है, वहीं वैश्विक स्तर पर इसकी डिमांड ज्यादा होती है। जबकि मशीन के द्वारा जो कालीन या कारपेट बनाई जाती है उसकी डिमांड ज्यादा है भारतीय बाजारों में। रीजन क्या है कि कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, यानी कि कॉस्ट की बात करें वो थोड़ा सा चीप हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इसकी कि पूरी की पूरी ये जो हैंड नॉटेड कारपेट ऑफ भदोही है ये कैसे बनाई जाती है, इसके कई स्टेप होते हैं और इसमें कितने लोग दरअसल लगते हैं। अगर हम बात करें तो भदोही शहर की अगर हम बात करें तो इसमें लाखों लोग, लाखों आर्टिसन जो है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में, यानी कि जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें एम्प्लॉयड है, वहां से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो आज हम इसी की बात करेंगे। तो ये पूरी की पूरी कालीन कैसे बनती है, किन चरणों से होकर के गुजरती है, जिसके बाद ये इतनी खूबसूरत कालीन हमारे घरों तक पहुंच करके हमारे फर्श की शोभा बढ़ाती है और वैश्विक स्तर पर भी अगर इसकी देखें तो खूब पहचान है, काफी डिमांड है। इसीलिए इसको जो है जीआई टैग भी दिया गया है, यानी कि जीआई सर्टिफिकेशन जो भदोही की कालीन को दिया जा चुका है। इसकी कारीगरी को देखते हुए और इसके पीछे जो यहाँ पर आर्टिसंस हैं जो कि इनका पुश्तैनी कार्य है और यहाँ पर लगभग 50 साल से या उससे भी कई ज्यादा सालों से ये इसी कारीगरी में लगे हुए हैं और एक तरह से पूरी की पूरी देखें तो पूरी की पूरी पीढ़ी इसमें संलग्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कालीन की बनाने के लिए सबसे पहले जो यहां पर हमें जरूरत होती है, हमें वूल की जरूरत होती है, यानी कि वूल की, जिससे कि हम यहां पर इसको तैयार करते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के रूप में वूल, यानी जिसे हम यान भी कहते हैं, ये कहां से आता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो इसको कुछ जगहों पर अगर देखें तो इंडिया में भी प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें कि राजस्थान और यहाँ का जो राजस्थान में 2 जगहें हैं, ब्यावर और बीकानेर। ध्यान रखिए कि ब्यावर और बीकानेर जहां पर यह वूल बनाया जाता है। इसके साथ ही साथ एक भेड़ है जो कि जिसकी ओरिजिन जो है स्पेन में होती है, जिसे हम मेरिनो भेड़ कहते हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र में यहां पर मेरिनो भेड़, इसकी जो ओरिजिन है कहां से है, स्पेन है, स्पेन से है। तो यानी कि स्पेन में जो पाई जाने वाली मेरिनो भेड़ है उसके यान का इस्तेमाल एज अ रॉ मटेरियल यहां पर यूज किया जाता है। इसके अलावा जो भारतीय भेड़ें हैं, जो इंडियन भेड़ हैं, उनके वूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में मुख्यतः 2 स्थान हमें देखने को मिलते हैं, एक है बीकानेर और दूसरा है ब्यावर। तो यहां पर यह तैयार किया जाता है, हालांकि इसको कुछ इंपोर्ट भी किया जाता है। तो इसके वूल की अगर हम बात करें, जो भेड़ से हमें वूल प्राप्त होती है, यान प्राप्त होती है, ये लगभग व्हाइटिश कलर का, यानी कि सफेद रंग की होती है। अब इसकी कलरिंग की जाती है। सबसे पहले इसमें जो है रंग भरा जाता है, यानी कि कलरिंग की जाती है, जिससे कि अलग अलग कलर की यहां पर कालीनें हमें प्राप्त होती है। अब इस वूल को कलर किस तरह से किया जाता है, कलर करने के बाद इसका इस्तेमाल आप स्वेटर बनाने में, जैकेट बनाने में, अन्य तमाम चीजों में भी इस वूल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हैंडमेड कारपेट की, यहां पर मशीनों के द्वारा निर्मित कारपेट की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहां पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप आता है इसकी कलरिंग का, तो कुछ इस तरह से हमें वूल जो है व्हाइटिश कलर का हमें मिलता है। तो यहां पर क्या होता है कि एक भट्टियां लगी होती हैं, चूल्हे लगे हुए होते हैं। उन चूल्हों में पानी को खूब गर्म किया जाता है और उसमें कलर डाला जाता है, रंग डाला जाता है। ये पक्के कलर होते हैं और गर्म पानी में यहां पर इनको इस तरह से प्रोसेस करके इसको इसमें रंग डाल करके, और साथ ही साथ केमिकल भी डाला जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है तो उसका रंग को हल्का करने के लिए केमिकल का भी यहां पर प्रयोग किया जाता है। तो पहले इनकी रंगाई होती है, कलरिंग इसमें की जाती है और फिर उसके बाद जब यहां पर कलरिंग हो जाती है
तो कलरिंग के बाद यहां पर हैंग्स बनाए जाते हैं, लच्छियां जिसे हम कहते हैं, अलग अलग कलर के वूल की लच्छियां बनाई जाती हैं, या फिर स्थानीय भाषा में इसे हम लोग पोला भी कहते हैं। पोला इसे स्थानीय भाषा में कहते हैं, हालांकि इसे हम लच्छियां कहते हैं, या अंग्रेजी में हम इसी को कह लें हैंग्स। तो इसमें कलरिंग हो गई और अलग अलग करके यहां पर लच्छियां बना ली जाती है। अब यहां पर इसको कलर करने के लिए हमारे पास डाइंग यूनिट होती है, यानी कि डाइंग यूनिट में क्या किया जाता है कि जो ये हमारा वूल है, यान है, इसको कलर किया जाता है, फिर इसको कलर करने के बाद इसको सुखाया जाता है, यानी कि ड्राइंग यूनिट भी होगी जो जहां पर इनको ड्राई किया जाएगा। और ड्राइंग यूनिट यानी सुखाने के बाद इसको जो यहां पर लच्छियां बना ली जाती है, इसको बाद फिर फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग यूनिट में भेजा जाता है। और फिनिशिंग यूनिट के बाद एक फाइनल फिनिशिंग यूनिट होती है। हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। फाइनल फिनिशिंग यूनिट, तो इस तरह से ये अलग अलग यूनिट होती है जहां पर ये पूरे की पूरी प्रोसेस होती है, और फिर फाइनल फिनिशिंग यूनिट में लेबलिंग वगैरह कर दिया जाता है और कारपेट पूरी तरह से तैयार हो जाती है, एक्सपोर्ट भी इसे किया जाता है। तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये कारपेट है जिसे हम देख रहे हैं, कारपेट की अगर हम बात करें तो जनरली जो साइज हमारा होता है 6x9 की जो कारपेट है, इसको तैयार करने के लिए लगभग यहां पर जो 4 पर्सन होते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, और 4 पर्सन को बनाने में तकरीबन 3 महीने का समय लग जाता है। यानी कि एक कारपेट जो है वो 3 महीने में, लगभग 2 से 3 महीने में बनकर के तैयार होती है। रीजन बिहाइंड यहां पर क्या है कि जब यहां पर डाइंग हो गया, जब यहां पर कलरिंग हो गई वूल में, इसकी लच्छियां बना ली गई, फिर इसके बाद यहां पर ये सुखा लिया गया, इसके बाद ये यहां पर कहां पर जाती है, फिनिशिंग यूनिट में। लेकिन उससे पहले यहां पर इनकी बुनाई होती है। तो बुनाई में क्या होता है कि जिस तरह से जो मैप हमें देना है, जो डिजाइनिंग देनी है, उसका एक रेफरेंस लेकर के यहां पर जो वीवर आर्टिसन है वो नॉट बुनते हैं। कुछ इस तरह देखिए, जैसे यहां पर ये डिजाइनिंग लगी हुई है और इसको रेफरेंस लेकर के यहां पर पूरी इसकी नॉटिंग की जाती है, इसकी बुनाई की जाती है। तो यहां पर धीरे धीरे इस तरह से देखिए पूरा का पूरा किस तरह से यहां पर बुनाई की जाती है, ये नॉटिंग की जा रही है, नॉटिंग की प्रक्रिया होती है। अब नॉटिंग की प्रक्रिया को अगर हम देखते हैं तो इस नॉटिंग की प्रक्रिया में ही पूरा लगभग 2 हफ्ता लग जाता है, 2 सप्ताह का वक्त लग जाता है नॉटिंग करने में। अब यहां पर नॉटिंग करने के बाद क्या होता है भाई, ये समय क्यों लगता है, क्योंकि ये काफी इंट्रिकेट और डिटेल्ड वर्क यहां पर होता है। यानी कि प्रॉपर जो डिजाइनिंग की जाती है कि कारपेट को किस डिजाइन में तैयार करना है, उस हिसाब से यहां पर नॉटिंग की जाती है। इसलिए पूरा का पूरा डिटेल और इंट्रिकेट वर्क ये एक माना जाता है। अब यहां पर देखते हैं कि जब ये इंट्रिकेट और डिटेल यहां पर नॉटिंग हो जाती है, तो ये पूरी नॉटिंग की अगर हम देखें तो 2 तरह से यहां पर हमें चीजें देखने को मिलती है। एक तो ये है कि जो कारपेट है हमारी, 2 तरह से हम इसको देखते हैं। एक तो मॉडर्न लुक की, और दूसरी अगर हम देखते हैं पर्शियन डिजाइन या पर्शियन लुक हम कह लें, पर्शियन लुक कह लें या पर्शियन डिजाइन कह लें। तो जो पर्शियन लुक वाली जो कारपेट है उसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो फूल पत्ती या फिर कह लें जो प्रकृति है, प्रकृति से संबंधित यहां पर डिजाइनिंग ज्यादातर की जाती है। वहीं अगर हम मॉडर्न लुक की बात करें तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन है वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ज्योमेट्रिकल डिजाइन या जो ज्योमेट्रिकल मॉडर्न आर्ट है वो इसमें ज्यादा देखने को हमें मिलती है। तो 2 तरह से हम कह सकते हैं, तो एक तो मॉडर्न लुक हमारे पास कारपेट है, और दूसरा जो है पर्शियन लुक या पर्शियन डिजाइन वाली कारपेट है। तो 2 तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इन्हीं के डिजाइन का रेफरेंस लेकर के यहां पर नॉटिंग की जाती है, इंट्रिकेट वर्क डिटेल के साथ पूरा यहां पर किया जाता है। अब यहां पर अगर हम इन पूरे इसकी अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो यहाँ के लोकल पर्सन है, मैंने पहले भी बताया कि लोकल पर्सन या भारतीय बाजारों में जो हैंडमेड नॉटेड जो कारपेट है उसकी डिमांड कम है, क्योंकि इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है मशीन वालों की, मशीन के द्वारा निर्मित कालीन की अपेक्षा। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन रशिया और यूक्रेन का जब वार हुआ तो उसके बाद से यहाँ की मार्केट में इन हैंडमेड नॉटेड कारपेट की डिमांड भी कम हो गई। तो कहने का यह मतलब है कि जैसे जैसे इनकी डिमांड कम होती जा रही है, लोगों को
यहाँ पर देखिए जो लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इस इंडस्ट्री में, भदोही में एम्प्लॉयड हैं। तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को छोड़ते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये वैश्विक स्तर पर डिमांड को मेंटेन ना किया गया तो हो सकता है कि जो ये हमारी एक परंपरा चली आ रही है, जो एक विरासत है जिसे जीआई टैग सर्टिफिकेशन भी दिया गया है, उसको नुकसान हो सकता है, वो दिक्कत में आ सकती है। तो इसके संरक्षण की, प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। गवर्नमेंट भी लगातार इस पर प्रयास कर रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पूरी की पूरी कारपेट इंडस्ट्री भदोही में और बनारस के आसपास जो डेवलप हुई है, वो अभी फॉरेनर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब नॉटिंग हो गई, नॉटिंग के बाद स्ट्रेचिंग की प्रक्रिया की जाती है। स्ट्रेचिंग के अंतर्गत क्या होता है कि यहां पर जो डिजाइन बनाई गई है या जो कारपेट की लेंथ है, अगर कहीं छोटी ज्यादा हो गई है तो उसको एडजस्ट किया जाता है। अब यहां पर नॉटिंग के बाद यहां पर अगर कुछ चीजें जो फूल पत्ती या जो भी डिजाइनिंग बनाई गई है उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो उनको प्रोसेस किया जाता है, उनको सुधार किया जाता है, उनमें फिनिशिंग दी जाती है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो बेराई प्रक्रिया कहते हैं। बेराई प्रोसेस कहते हैं, बेराई प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी कारपेट बनकर के तैयार हुई है उसकी लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। जो भी इसमें डिजाइनिंग है, फूल पत्तियां या जो भी ज्योमेट्रिकल हमने डिजाइन इसमें दी है, उनके अलाइनमेंट को देखा जाता है, और अगर कहीं पर कोई गड़बड़ है तो उसको एडजस्ट करके एक परफेक्ट लाइन के रूप में उसे मेंटेन कर दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बेराई की प्रक्रिया कहते हैं। अब यहां पर बेराई की प्रक्रिया में जो नॉट अलग अलग दिख रही होती है, वो नॉटें जो है वो एक लाइन, परफेक्ट लाइन के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बेराई प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। अब बेराई प्रोसेस के बाद क्या होता है कि जो यहां पर हमने नॉटिंग की है उसकी वजह से कुछ रेशे, कुछ फाइबर जो है ऊपर भी आने लगते हैं, तो इनको सीजर से कट कर दिया जाता है। सीजर से कट करने के बाद ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था ये एक फिनिशिंग प्रोसेस के रूप में देखा जाता है। अब ये जब इतना का पूरा ये प्रोसेस हमें देखने को मिल जाती है, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से नाप करके इसकी लेंथ वगैरह को एडजस्ट किया जाता है। अब ये पूरी की पूरी फिनिशिंग अगर हो गई, देखिए यहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो कट कर दिए गए हैं सीजर से, तो आप इस वाले पोर्शन को अगर आप देखें यहाँ पर, ये आपको कुछ ज्यादा अपेक्षाकृत अगर इनमें देखें तो यहाँ पर देखें तो ज्यादा फिनिश्ड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से फिनिश्ड कर दिया गया, इस पर काम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चल रहा है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है। अब इसके बाद क्या होगा, जब फिनिशिंग हो जाती है तो कारपेट की वॉशिंग होती है। वॉशिंग यूनिट में इसका रोल बना करके क्या किया जाता है, टैंक में जो इसमें कि नॉर्मल पानी भरा होता है उसमें डाल दिया जाता है, और इसमें इसको 2 से 3 घंटों के लिए डाला जाता है। 2 से 3 घंटों के लिए पूरा इसका रोल बना करके डाल दिया जाता है नॉर्मल पानी में। अब उसके बाद इसमें इस रोल को निकाल लिया जाता है, और उसके बाद पानी से निकालने के बाद इसमें केमिकल डाला जाता है। यानी कि जो कारपेट है उसके ऊपर ये देखिए कुछ इस तरह से इसको पूरा रोल को खोल लिया, और इसके बाद यहां पर केमिकल को पानी में मिला करके इसके ऊपर केमिकल डाल दिया जाता है। अब केमिकल डालने के बाद अगर हम देखते हैं तो इसको 2 से 3 दिन इसको सुखाया जाता है। 2 से 3 दिन के लिए इसको सुखाया जाता है, यानी कि ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद अब यहां पर जो मेन चीज हमारे पास आती है कि जो ड्राई कर रहे हैं, तो ड्राई करने के बाद यहां पर इसकी ये पूरी तरह से अगर देखें तो फाइनल फिनिशिंग के लिए तैयार हो जाता है। यहां पर क्या, जब ड्राई किया तो यहाँ पर देखिए कुछ अगर इसमें पानी वगैरह बच जाता है तो इस पे यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे स्थानीय भाषा में फरुका वगैरह कहते हैं, तो इसके पूरे के पूरे पानी को निकाल दिया जाता है जिससे कि ये पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाए, और यहाँ पर ये पूरी सुखा ली जाती है। और इसके बाद अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये एक तरह से फाइनली अगर हम देखें तो जो कारपेट है वो हमारी बन करके तैयार हो जाती है, और फिर इसको फाइनल फिनिशिंग में भेज दिया जाता है जहाँ पर इसकी लेबलिंग वगैरह की जाती है, इसकी पैकेजिंग की जाती है, और ये खूबसूरत जो कारपेट्स हैं ये तैयार हो जाती है पूरी तरह से मार्केट में आने के लिए, जहां से इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये इस तरह से देखते हैं कि यहां पर इतने पर्सनल जो है, जबकि हम घर में बैठ करके अपने फर्शों की शोभा बढ़ा रहे होते, या सर्दियों के मौसम में कालीन को हम अपने बिछा करके अपनी जो ठंडक होती है उसको कम करने का प्रयास कर रहे होते, चिलचिलाती धूप में ये लोग काम कर रहे होते हैं और कालीन को बना रहे होते हैं। हैंडमेड जो भदोही की नॉटेड कारपेट है उनकी हम बातचीत कर। अब यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये मशीन के द्वारा बनाई गई कारपेट है। दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए जो मशीन के द्वारा बनाई गई होती है ये पॉलीएस्टर से बनाई जाती है, पॉलीएस्टर से। ये जनरली स्किन फ्रेंडली नहीं होता है, तो ये सलाह दी जाती है कि इसका प्रयोग कम करें, या फिर इस पर बैठने की जो
प्रोसेस है वो ना करें, मतलब इस पर आप ना बैठे, क्योंकि ये स्किन फ्रेंडली नहीं है। तो आपके स्किन में इचिंग हो सकती है या तमाम रैशेज वगैरह पड़ सकते हैं। जबकि जो हैंडमेड है वो वूल से बनाई जाती है, हाथों के द्वारा तैयार की जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी बैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नादिर शाह का आक्रमण होता है, जो कि युद्ध करता है किससे, दिल्ली के एम्परर के साथ। इस युद्ध के बाद वहाँ पर कुछ ईरानी जो होते हैं वो रह जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, कुछ सिपाही जो है इंजर्ड हो जाते हैं। बाकी पूरी की पूरी जो आर्मी होती है नादिर शाह की वो बैक चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो रह जाते हैं उनको यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो भदोही है बनारस के पास का क्षेत्र, जो भदोही के विलेजर्स होते हैं वो इनको सेव करते हैं, उनके जान माल की सुरक्षा करते हैं। बदले में क्या होता है कि ये जो ईरानियन होते हैं वो पर्शियन आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग सिखाते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को। लेकिन चूंकि उस वक्त वूल अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो पहली बार अगर हम देखते हैं तो जो वूल आता है कच्चे माल से के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, इंग्लैंड से आता है। तो जो पहली कालीन बनाई गई वो इंग्लैंड के वूल से बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को भी हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो हमारे सामने एक तरह से जादुई कालीन आती है, इसमें इतनी मेहनत और इतनी मशक्क़त है, लेकिन फिर भी जो हैंडमेड नॉटेड कारपेट ऑफ भदोही है वो कहीं ना कहीं उसको आज प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और ये हमारी हेरिटेज भी है, जिसे GI टैग भी दिया गया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारा ये सेशन कैसा लगा आपको, और आगे अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो किस जिले में किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। और हमारा सेशन ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसकी पूरी आप PDF चाहते हैं तो यहाँ पर आप study.with सलमान सर ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और इंस्टा ID भी है। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। और मुझसे कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई बात को डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझसे यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेरी फ्री मेंटरशिप भी मिलेगी। तो स्टडी IQ PCS के किसी भी कोर्स में आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, हम लेकर के आएंगे एक नए सेशन को, एक नई कहानी को। बने रहिए UPPSC स्टडी IQ के साथ। जय हिंद, जय भारत।